आज हम सब प्रोजेक्ट पढ़त तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से एक सेट 4 के ग्रुप डी खंड घ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो कि 5 नंबर के प्रश्न 6 प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं और जिनमें से विद्यार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कैलाशपति नारायण, मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। खंड घ का सेट 4 हिंदी बी। ये प्रश्न है हमारा, धर्म के आम आदमी के धर्म के प्रति श्रद्धा को ठेकेदार किस रूप में भुनाते हैं? हरिहर काका कहानी से है आपका संचयन भाग 2। कहानी में हरिहर काका किस प्रकार इसका शिकार हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। आम आदमी के धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो किस रूप में भुनाते हैं? प्रश्न ये है। आइए हम लोग देखते हैं। हरिहर काका मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित है। इसके उत्तर पर विचार करें। आम आदमी के प्रति अंध श्रद्धा को ठेकेदार इस रूप में भुनाते हैं कि हरिहर काका उनका शिकार हो जाते हैं। जब ठाकुरबाड़ी में महंत ने हरिहर काका को समझाया कि यदि वह अपनी जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा और समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा, अतः उन्हें लगा कि उन्हें इस पुण्य अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने यह सोचा कि उसके भाइयों का परिवार भी तो अपना ही परिवार है। यदि वह अपने भाइयों को अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं देते तो यह अपने परिवार से विश्वासघात करने जैसा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के सदस्य ही तो अंतिम समय तक काम आते हैं। यही सब सोचकर हरिहर काका असमंजस की स्थिति में आ गए और किसी को भी कुछ नहीं कह पाए। तो हम देखते हैं कि हरिहर काका को जहां ठाकुरबाड़ी के महंत उनका जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करके अपना नाम समाज की नजरों में सम्मान बढ़ जाए और उनका नाम वहां ठाकुरबाड़ी में लिखा जाए, तो वो इस तरह उनके चले जाने के बाद भी उनका नाम अमर हो जाएगा, ऐसा प्रलोभन देते हैं। दूसरी ओर अपने भाइयों को वो हिस्सा न दे करके उनके प्रति विश्वासघात की बातें सोच करके हरिहर काका असमंजस की स्थिति में आ गए और किसी को भी कुछ न कह पाए। प्रश्न संख्या 48 टोपी शुक्ला से है, संचयन भाग 2, जिसके लेखक राही मासूम रज्जा जी हैं। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर टोपी और इत्थन की दादी के आत्मीय संबंधों को स्पष्ट कीजिए एवं यह भी बताइए कि इसके आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आइए बच्चों, 48 का आंसर देखते हैं। टोपी और इत्थन की दादी, टोपी और इत्थन गहरे मित्र थे और इत्थन की दादी अलग अलग धर्मों से होते हुए भी जिस तरह से स्नेह की डोर को एक दूसरे से बांधे रखती थी। टोपी हिंदू धर्म से था और इत्थन मुस्लिम धर्म से थे। दोनों अलग अलग धर्मों से होते हुए भी जिस तरह से स्नेह प्रेम का डोर एक दूसरे से बांधे रखती थी, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। अनुकरण करने योग्य आदर्श है। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, जबकि इत्थन की दादी
इब्बन की जो दादी थी वो मुसलमान परिवार से जुड़ी थी। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इब्बन की दादी से अत्यधिक अपनापन मिला। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम सम्मान की भावना से एक दूसरे के लिए बांटकर साझा करके समाप्त किया। दोनों के बीच न तो धर्म की समानता थी, न संस्कृति की, और न ही मजहब की। इसके बदले दोनों के प्रति अपार प्रेम व स्नेह की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। चलिए बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 48 को देखा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। ये प्रश्न हमारे सपनों के से दिन पाठ से लिए गए हैं। संचयन भाग 2 से गुरदयाल सिंह इस पाठ के लेखक हैं। स्कूल जाने के प्रति लेखक के मन में निराशा के भाव थे, परंतु धीरे धीरे स्कूल के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगा। ऐसा कब संभव हुआ? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक को बचपन में स्कूल कभी भी खुशी से भागे जाने की जगह नहीं लगी। चौथी कक्षा तक लेखक अपने कुछ सहपाठियों की तरह रोते चीखते ही स्कूल पहुंचता था। उसके मन में स्कूल के प्रति एक प्रकार का भय समाया हुआ था, डर था। कई बच्चे तो तालाब में किताब कॉपियों को फेंक कर पढ़ाई को ही तिलांजलि दे चुके थे। स्कूल में जीवन नीरस तथा कैदी सा प्रतीत होता था। स्कूल के पीटी लेखक के मन में निराशा के भाव होते हुए भी स्कूल के प्रति लेखक के मन में निराशा के भाव होते हुए भी धीरे धीरे स्कूल उसे भाने लगा। यह तब संभव हुआ जब स्काउटिंग के अभ्यास का अवसर लेखक को मिला। पीटी टीचर के माध्यम से, पीटी शिक्षक के माध्यम, नीली पीली झंडियां को हिलाते हुए उसे परेड करना अच्छा लगता था, और इस कारण स्कूल के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ गया। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि लेखक जो बचपन में स्काउटिंग पीटी सर के द्वारा जो किया जाता था, नीली पीली झंडियों को हिलाते हुए उन्हें परेड करना काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनका स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ गया। जो पहले स्कूल से उन्हें भय लगता था, स्कूल का जीवन नीरस लगता था और एक कैदी के समान खुद को महसूस करते थे, तो उसके बाद उनके मन में कैसे तब्दीली आती है और कैसे वो स्कूल को प्रति आकर्षित होते हैं और उनका आकर्षण स्कूल के प्रति बढ़ जाता है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक थे। आइए रचना खंड में चलते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो निबंध पर है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, पैरा लिखना है। शॉर्ट निबंध आप कर सकते हैं। टॉपिक है प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा। प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा, इन्हें हमें अलग अलग पॉइंट में डील करना है। मनुष्य प्रकृति का अंग है। प्रकृति से खिलवाड़ और दुष्प्रभाव और दूर के उपाय, इन पॉइंटों को हमें इस अनुच्छेद में डील करना है। आइए लिखते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में बहुत गहरा संबंध है। यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, सिक्के के दो पहलू। मनुष्य के लिए धरती उसके घर के आंगन के समान और आसमान छत के समान है। मनुष्य को प्रकृति से अन्न, जल, हवा, धूप, आग आदि प्राप्त
होते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः मानव का कर्तव्य है कि वह प्रकृति की सुरक्षा करे। हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जीव पनपते हैं। लेकिन जब मनुष्य प्रकृति की सुरक्षा करने के बजाय प्रकृति से खिलवाड़ करता है, इससे विनाश होता है। वृक्षों के लगातार कटने और घास के मैदानों को जलाने से पौधों व जानवरों का जीवन नष्ट हो जाता है। जब मानव जंगलों को ही समाप्त कर देगा तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वह शहरों की तरफ पलायन करेंगे। इससे मनुष्यों को ही खतरा है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी भी मानव को संभल जाना चाहिए, जबकि पृथ्वी की ओजोन परत को फिर से नहीं बनाया जा सकता है। परंतु मनुष्य प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों को संबोधित करके इसके आगे की बर्बादी को रोक सकता है। हालांकि हम लुप्त हो चुकी जानवरों की प्रजातियों को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलकर प्रकृति की सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। तो चलो प्रकृति बचाएं, स्वस्थ सुरक्षित जीवन पाएं। तो बच्चों, निबंध में 2 निबंध थे। एक प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा, और अथवा करके दूसरा निबंध था G20 और भारत। G20 और भारत। इसमें पॉइंट जो डील करने थे, G20 क्या है, गठन का कारण बताना था, और G20 की कार्यशैली और भारत की इसमें भूमिका के बारे में बतानी थी। आइए हम लोग देखते हैं G20 और भारत। 20 यानी ग्रुप ऑफ 20। जी मतलब ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म जी। 20 यानी 20। तो ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह। यूरोपियन संघ 19 देशों का एक समूह है, जिसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है। यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये देश जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। G20 में वे देश शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर हैं। हर वर्ष इन देशों द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। मंत्री स्तर की बैठक में मंत्री, गवर्नर आदि शामिल होते हैं, इसलिए इसे एक अहम सम्मेलन का दर्जा दिया गया है। इस सम्मेलन में देशों के बीच शांतिप्रिय माहौल को कायम रखने पर बल दिया जाता है। इस वर्ष 2022 के सम्मेलन में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जैसे नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। G20 में शामिल सदस्य देशों के नाम हैं भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूरोपीय संघ। यदि इन सभी देशों की जीडीपी को जोड़ा जाए तो यह दुनिया भर के देशों की 85% है। इसलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों से ही आती है। G20
के कार्यों को दो ट्रैक में बांटा गया है। पहला फाइनेंस ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाती हैं, जहां मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों, वित्तीय विनियमों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बैठकें साल में कई बार होती हैं। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास इत्यादि। प्रत्येक देश को इसके शेरपा, सिविल सेवक या राजनयिक द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना, लागू करना जैसे कार्य करता है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने इसकी अध्यक्षता दिसंबर 2022 को ग्रहण की है। G20 में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो एक अगुवा राष्ट्र की भूमिका निभाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दो निबंध जो अथवा करके आते हैं उनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना होता है, उस पर विचार किया। अब हम प्रश्न संख्या 51 पर आते हैं, जो कि पत्र लेखन है। आइए देखते हैं। बिजली पर अधिकारियों का ध्यान बिजली वितरण की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। ये 5 अंक के प्रश्न रहते हैं। परीक्षा भवन दिल्ली, आप यहाँ पर लिख सकते हैं परीक्षा भवन, जगह का नाम, दिनांक, फिर सेवा में इस जगह पर लिखने के बाद यहाँ से संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। विषय बिजली वितरण की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने हेतु। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र की नियमित पाठक हूं। मैं अपनी समस्या इस पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हूं। आशा है आप अपने संपादकीय में इसे जरूर स्थान देंगे। मैं इस क्षेत्र की एक जिम्मेदार नागरिक हूं। हमारे यहाँ लगातार बिजली की कटौती हो रही है। जून माह में गर्मी अपने चरम पर होती है। लगातार कई घंटों की कटौती अनेक समस्याएं पैदा करती है। बच्चे ग्रीष्मावकाश में कंपटीशन की तैयारियां कर रहे होते हैं। अधिक गर्मी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब कभी बिजली आती भी है तो उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। मैं अपने इस पत्र के माध्यम से बिजली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सर धन्यवाद, यहाँ हो जाएगा। उसके नीचे भर दिया आपका नाम, क ख ग घ, अथवा में एक अन्य पत्र आया है, उस पर हम विचार करते हैं, जो कि 52 नंबर का है। मनी ऑर्डर खो जाने की शिकायत करते हुए तिलक नगर क्षेत्र दिल्ली के डाकपाल को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। मनी ऑर्डर खो गया है और तिलक नगर में दिल्ली के जो डाकपाल हैं उनको 1 शब्दों में एक शिकायत पत्र देना है। आइए अथवा वाले सेक्शन में हम इस प्रश्न संख्या 52 का विचार करते हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली, यहाँ आप लिख लेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। दिनांक, सेवा में डाकपाल महोदय। सेवा में के बाद यहाँ से चालू करेंगे मुख्य डाकघर तिलक नगर क्षेत्र दिल्ली। विषय
मनी ऑर्डर हो जाने की शिकायत हेतु। महोदय, निवेदन यह है कि 10 दिन पहले मैंने आपके मुख्य डाकघर से 1200 रुपये का मनी ऑर्डर धन का आदेश करवाया था। यह धनादेश मैंने अपने पिताजी के पास श्री वेद प्रकाश मथुरा के पते पर भेजा था। 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह धनादेश मेरे पिताजी के पास नहीं पहुंचा है और न ही धनादेश वापस मुझे प्राप्त हुआ है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुझे इस विषय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। धनादेश न मिलने के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके धनादेश का विवरण दे रहा हूं ताकि इस पर कार्यवाही जल्द से जल्द करें। धनादेश रसीद संख्या दे देना है 1035 दिनांक 11 मई 2024-25 जो हो में इस धनादेश की एक छाया प्रति यानी फोटो कॉपी भी आपके पास भेज रहा हूं। कृपया आप अतिशीघ्र इस लापता धनादेश की जांच करके उक्त पते पर भेजें तथा मुझे सूचित करें। मुझे आशा है कि आप शीघ्र इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर धन्यवाद, भवदीय नाम या क ख ग घ दे सकते हैं, अपना पता आप दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी बी के सेट 4 के सेक्शन डी खंड घ के 5 नंबरों वाले 6 प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 47 से लेकर के 52 तक, उन पर विचार विमर्श किया और आपकी जिज्ञासाएं जो हैं उन्हें शांत करने की हम लोगों ने कोशिश किया। चलिए एक और देख लेते हैं। अथवा में 52 नंबर, मनी ऑर्डर खो जाने की शिकायत करते हुए तिलक नगर क्षेत्र दिल्ली के डाकपाल को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये हम लोगों ने देखा, सेवा में डाकपाल महोदय, वसंत कुंज डाकघर, सेक्टर 3, वसंत कुंज, नई दिल्ली। विषय मनी ऑर्डर गुम हो जाने की शिकायत हेतु। महोदय, निवेदन है कि वसंत कुंज के डाकघर से 6 दिसंबर 2024 को मैंने 500 रुपये का मनी ऑर्डर श्री देव प्रकाश 25 देवी तालाब जालंधर के पते पर भेजा था। 1 महीने से अधिक समय हो गया, परंतु अभी तक वह पैसा संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है और न ही मेरे पास वापस आया है। मैंने स्वयं डाकघर जाकर पता लगाने की कोशिश की थी, किंतु कुछ पता नहीं चला। पत्र के साथ मैं मनी ऑर्डर की रसीद संलग्न कर रहा हूं। आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल कर मुझे वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। धन्यवाद। भवदीय अनमोल कुमार माथुर, 24 सेक्टर डी 2, पता हो जाएगा वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक यहाँ लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस सेगमेंट के जितने भी पत्र थे या निबंध थे, उन सारे प्रश्नों पर विचार किया और विचारोपरांत अगर आपके मन में इस सेगमेंट से किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा या प्रश्न रहे हो तो आप हमें हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने समस्याओं को रखें। हम किसी अगले वीडियो में आपके इन प्रश्नों, इन जिज्ञासाओं का समाधान करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।